दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से 10 रुपीज़ को क्रॉस करके फिर नीचे की तरफ आ रहा है, यानी 2 डिजिट से स्टॉक सिंगल डिजिट में आ रहा है। क्या ये बहुत जल्द इस लेवल को तोड़ के क्या नई हाई बना सकता है? क्या इस समय एंट्री कर लेनी चाहिए? क्योंकि आप देखें तो एक बहुत मजबूत इसको रेजिस्टेंस मिला हुआ है 10 रुपये के आसपास का। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। क्या है उस बयान के मायने? और जेपी पावर, जिसके पास विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है बहुत बड़ा विश्व का, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 11 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 67,767 के स्तर पर है, जहाँ पे 248 पॉइंट की तेजी बनी हुई है, यानी 0.37% अपर है बाजार। और बाजार देख सकते हो कि इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है। लगातार बाजार नई हाई बना रहा है और इसके पीछे वजह हमारे घरेलू निवेशकों की ज़बरदस्त खरीदारी। कल तो एफआई ने भी बाजार का साथ दिया, कल एफआई ने बाजार में पॉजिटिव खरीदारी की है, जिससे लग रहा है सिग्नल कि एफआई भी बाजार में लौट आएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो बाजार में एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी और ऐसे में जेपी पावर कमाल कर सकता है। अब निफ्टी एनर्जी की बात करें तो इस समय 27,424 के स्तर पर है, जहाँ पे मात्र 0.01% की तेजी, यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट है निफ्टी एनर्जी और अपनी डायरेक्शन को तलाश रहा है। हो सकता है कि कुछ दबाव देखने को मिलेगा और इसी वजह से जेपी पावर में भी तेजी ज़्यादा नहीं बन पा रही है। आप देख सकते स्टॉक की शुरुआत 10 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई, क्लोजिंग कल की 9.90 के आसपास थी, परंतु इंट्राडे में 10.30 का हाई बना। स्टॉक बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे काफ़ी अच्छा गया, लेकिन जैसे कि बाजार में दबाव बनने लगा, निफ्टी एनर्जी में दबाव बना, ये भी नीचे आया। 9.75 का लो बना इंट्राडे में, लेकिन इस समय 9.95 के आसपास है, बिल्कुल 10 रुपये के आसपास है। 0.51% की तेजी बनी हुई है। तो इंट्राडे में देख सकते हो कि गिरावट भी हुई है और काफ़ी अच्छी तेजी भी बनी है, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। और इसके पीछे वजह कि यहाँ पे डे ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस स्टॉक के अंदर लोग इस समय डे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 40 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आप ये देख ही सकते हो कि कल 51 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम होता, 11 करोड़ की डिले उठाई गई थी। आज सुबह सुबह 15 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी तो लगभग 10:30 का टाइम है, अभी बहुत टाइम बाकी है, वॉल्यूम और बढ़ेगा। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 8 सितंबर को स्टॉक 9.50 के आसपास था, 2.6% की गिरावट हुई थी, लेकिन 11 सितंबर को स्टॉक 9.80 के आसपास आए, 3.2% की तेजी के साथ में। 12 सितंबर की बात करें तो स्टॉक फिर से 8.70 के आसपास पहुंच गया, 11.2% की भारी गिरावट हुई। तो आप देख सकते हो कि 12 सितंबर को ज़बरदस्त गिरावट हुई, लेकिन 13 सितंबर को उसकी सारी भरपाई हो गई और स्टॉक फिर से 9.80 के आसपास पहुंच गया, 12.6% की बम्पर तेजी के साथ में। और कल 14 सितंबर को देखें तो यहाँ पे 9.90 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1% की तेजी बनी। तो आप देख दो कि ये सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें तो बार बार 10 रुपये के आसपास जाके स्टॉक नीचे भी आ रहा है। और 12 सितंबर को तो स्टॉक काफ़ी नीचे गया था, लेकिन अब आप देखें तो फिर से स्टॉक 10 रुपीज़ को आज इसने क्रॉस किया, जो बहुत अच्छी बात है। समझ सकते हो कि स्टॉक बुलिश जोन में है, बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक दौड़ेगा। 5.15 52 वीक का लो है, लेकिन हाई है वो 10.40 है, यानी पैसे डबल हुए बहुत कम समय में लोगों के। और आप ये देख ही सकते हो कि आज भी उस लेवल को पहुंचा जहाँ इसकी एक नई हाई बनी है। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करो, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आखिर इनका बिजनेस है कैसा। तो यहाँ पे देखते हो कि कंपनी के पास बहुत सारे पावर प्लांट है और स्पेशली अगर आप देखें तो इनका एक 400 मेगावाट का जेपी विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये चमोली उत्तराखंड में है। तो आप ये देखें विष्णुप्रयाग में जो इनका एक बड़ा पावर प्लांट है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, तो इससे आप देखें तो पोल्यूशन नहीं होगा, ये आप समझ ही सकते हो, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और इसीलिए देखें तो कंपनी इसमें तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है। दूसरा इनका देखें तो 1320 मेगावाट का एक जेपी नाइग्रेस सुपर थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा देखें तो इनका सिंगरौली एमपी में 500 मेगावाट का जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट है। लेकिन कंपनी यहाँ पे देखें तो पावर ग्रिड के माध्यम से सप्लाई भी करती है बिजली का, तो निर्माण तो करती है, इसका पावर सप्लाई का काम भी है, जिसमें आप देखें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कंपनी अपनी सब्सिडीज़ के माध्यम से बिजली सप्लाई करती है, जिसमें आप देखें तो जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड, जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड, इसके अलावा संगम पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जेपी मेघालय पावर लिमिटेड, इस तरह से इनकी अलग अलग सब्सिडीज़ कंपनी है जो डिस्कॉम के माध्यम से पावर सप्लाई करती है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बिजनेस काफ़ी यूनिक है कंपनी का।
अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से जो लेटेस्ट बयान निकल के आया है, उनका कहना है कि आने वाले समय इंडिया एनर्जी सेक्टर में लीडर बन जाएगी कंपनी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का निर्माण होगा इंडिया के अंदर। और अब आप देख सकते हो कि इसके लिए जो सबसे जो बड़ी बात है कि ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार प्रमोट कर रही है। सरकार आने वाले समय रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और बढ़ाएगी। तो इस वजह से देखें तो इंडिया के अंदर जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है, तो इंडिया हब बनने जा रहा है, लीडर बनेगा इस सेक्टर का। तो इसके लिए अगर आप देखें तो प्रॉब्लम जो है कि क्या थर्मल पावर प्लांट को बंद किया जाएगा, तो ऐसी फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है आप देखें तो संदीप भाटिया का कहना है कि आने वाले समय में भी जो ट्रेडिशनल पावर प्लांट है, जो थर्मल पावर प्लांट है, उनको भी सपोर्ट देना होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए अभी वो सोर्सेज लिमिटेड है, चाहे विंड एनर्जी हो या सोलर एनर्जी हो। ऐसे में अभी भी सरकार को इन पावर प्लांट को प्रमोट करना ही होगा। तो बिल्कुल थर्मल पावर प्लांट भी आने वाले 5-10 साल तक तो बंद नहीं होंगे। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि जेपी पावर तो ऑलरेडी देख सकते हो कि इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, और आने वाले समय कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री करने की विचार करी है। पिछले दिनों इन्होंने ऐसी कुछ संभावना बनाई है। तो कुल मिला के देखो तो जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत नीचे है, तो फेयर प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है 2020 के बाद देखें तो लगातार इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। 2020 में जहाँ पे 3,283 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2023 तक बढ़ के 5,786 करोड़ तक पहुँच गया। ये काफ़ी अच्छी बात है। और 2020 में कंपनी को देख सकते हो कि 2,214 करोड़ का बहुत भारी लॉस था, और इस वजह से इसकी प्राइस भी 50 पैसे तक आ गई थी। लेकिन उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में, ये बात है कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। 2021 में जहाँ पे 215 करोड़ के आसपास था, इस बार 2023 में 55 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है, और पिछले 1 साल में देखें तो बेहतर प्रदर्शन भी किया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर ने अपने कुछ गिरवी शेयरों को भी छुड़ाए। देख सकते हो कि सितंबर 2022 में 94.63% के जो शेयर गिरवी थे, वो देख सकते हो कि 79.2% के आसपास आ गए। तो प्रमोटर ने गिरवी शेयर छुड़ाए। इसके अलावा एफआई का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जून 2022 में देख सकते हो कि 2.83% की होल्डिंग थी, जो जून 2023 में बढ़ के 4.7% के आसपास हो गई। तो ये कुछ बड़े प्लस पॉइंट है जो इशारा करे कि इसमें आपको दाव लगा लेना चाहिए। अभी एक बार हम इसके पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस देखें दूसरी पेयर कंपनी के मुकाबले और स्मॉल कैप के मुकाबले, तो यहाँ पे जेपी पावर ने पिछले 5 साल में 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 17% की तेजी बनी है। स्मॉल कैप भी 17% तेजी दी है। तो रिटर्न आपका सबसे बेहतर जेपी का है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 39% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में 35% की तेजी बनी है। तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो भी सबसे बेहतर आपको दिखे तो यहाँ पे जेपी पावर का ही दिखाई देगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 ईयर की, तो जेपी पावर ने 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 10% की गिरावट हुई है और स्मॉल कैप 26% दौड़ा। तो यहाँ पर भी 1 ईयर के हिसाब से विनर जेपी पावर ही आपको दिखाई देगा। अगर हम बात करें 3 मंथ की, तो जेपी पावर ने 57% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में इस दौरान 16% की तेजी बनी है और बीएसई स्मॉल कैप इस दौरान 18% दौड़ा है। तो बिल्कुल 3 मंथ के हिसाब से भी विनर आपको यहाँ पे बिल्कुल जेपी पावर ही दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 मंथ की, तो जेपी पावर ने 36.99% यानी 37% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने में, जबकि इस दौरान बीएसई पावर इंडेक्स में अगर आप देखें तो 10% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप 8% दौड़ा है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी सबसे बेहतर रिटर्न है वो जेपी पावर का ही है। ईयर टू डेट के हिसाब से जेपी पावर ने 32% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई पावर इंडेक्स में 6% की तेजी बनी है और स्मॉल कैप में 31% की तेजी बनी है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे सबसे शानदार ईयर टू डेट के हिसाब से रिटर्न जेपी पावर का ही है। कुल मिला के जेपी पावर का रिटर्न बहुत लगातार अच्छा बन रहा है। पिछले 5 साल से पावर इंडेक्स के मुकाबले और स्मॉल कैप के मुकाबले इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आप कर सकते हैं जेपी पावर में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।